अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 खास मोजिज़े यानी चमत्कारों के बारे में, जिसमें से पहला मोजिज़ा है चांद का 2 टुकड़े होना, उसके बाद दूसरा है सूरज का वापस लौट आना और तीसरा मोजिज़ा है सूरज का ठहर जाना। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मोजिज़े यानी इन्हीं मिरेकल में से एक बहुत ही खास और अनोखा मोजिज़ा शकल कमर है, जिसका मतलब है चांद का 2 हिस्सों में बट जाना। हदीस में आता है कि जब मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मांग की कि वो अपनी नबूवत यानी अल्लाह की तरफ से आप पैगंबर बनकर आए हैं और लोगों तक उसका पैगाम पहुंचने का काम कर रहे हैं, तो इसकी सच्चाई को साबित करने के लिए कोई निशानी दिखाएं, तो आपने उन्हें चांद के 2 हिस्सों में बटने का मोजिज़ा दिखाया। चांद सचमुच 2 हिस्सों में बट गया और 2 टुकड़ों में नजर आने लगा। इस वाक्य को कई सहाबा इकराम जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत जुबैर बिन मुम, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वगैरह सहाबियों ने इस बात की रिवायत की है। इन रिवायतों में से सबसे ज्यादा सही रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिरमिज़ी जैसी किताबों में दर्ज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के नीचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को यह मंजर दिखाकर उनसे इरशाद फरमाया कि गवाह हो जाओ इन हदीस मुबारका के अलावा इस अजीम और शान मोजिज़ों का जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, कयामत करीब गई और चांद फट गया और यह कुफर आप कोई निशानी देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि यह जादू तो हमेशा से होता चला आया है। इस आयत का साफ मतलब यही है कि कयामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो कयामत की निशानियों में से था, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में हो चुका। मगर यह सबसे साफ और फैसले वाला मिरेकल देखकर भी मक्का के काफिर लोग मुसलमान नहीं हुए, बल्कि जालिमों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर जादू कर दिया और इस तरह के जादू की चीजें तो हमेशा होती रहती हैं। इस आयत के बारे में कुछ मुनय्यदीन इंकार करने वाले लोग जो चांद के 2 टुकड़े होने के चमत्कार को न मानने वाले हैं, उनका मानना है कि इस मिरेकल का मतलब कयामत के दिन होगा, जब चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और आसमान फट जाएगा और सितारे बिखर जाएंगे। लेकिन जो लोग समझदार हैं उन्हें पता है कि यह विचार पूरी तरह गलत और बेहदगी है। दरअसल चांद फट गया यानी शकल कमर का मतलब गुजरा हुआ समय है, ना कि आने वाला समय में। अगर इसको आने वाले समय के अर्थ में लिया जाए तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा यह कि चांद के फटने का जिक्र करने के बाद कहा गया है यानी शकल कमर की अजीम शान निशानी को देखकर कुफ्र ने यह कहा कि यह जादू है जो हमेशा से होता आया है। जाहिर है कि जब कूफा मक्का ने चांद के फटने का मोजिज़ा देखा यानी मिरेकल देखा तो उन्होंने इसे जादू कहा। इससे साफ है कि कयामत के दिन जब आसमान फटेगा और चांद और सितारे टूटेंगे और लोग मर जाएंगे, तो उस समय कोई इसे जादू नहीं कहेगा। इसलिए यह साफ है कि इस आयत का मतलब यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में चांद फटा और कुफ्र ने इसे जादू का करिश्मा बताया। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब मक्का में चांद के 2 टुकड़े होने का यह मिरेकल हुआ यानी वह मोजिज़ा हुआ, तो यह दूसरे देशों और शहरों में क्यों नहीं देखा गया? इसका जवाब यह है कि हदीस से साबित है कि मक्का के अलावा भी कुछ लोगों ने इस वाक्य को देखा था। हजरत मसरूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि यह मोजिज़ा देखकर मक्का के काफिरों ने कहा, अबू कब्स के बेटे यानी काफिर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू कब्स के बेटे कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अबू कब्स के बेटे ने यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है। फिर उन्होंने आपस में यह तय किया कि इस वाक्य की सच्चाई जानने के लिए मक्का से बाहर के लोगों से भी पूछें, ताकि यह पता चले कि बाहर के लोग भी इस वाक्य को देखा है या नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू तो तमाम इंसानों पर नहीं चल सकता।
चुनाचे जब उन्होंने बाहर से आने वाले मुसाफिरों से पूछा तो उन्होंने भी गवाही दी कि हमने भी चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। अगर बात मान लिया जाए कि दूसरे मुल्कों और शहरों में बसने वाले लोगों ने इस मिरेकल को नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं होता कि यह वाकया हुआ ही नहीं। आसमान में हर रोज तरह तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, जैसे रंग बिरंगे बादल, इंद्रधनुष, सितारों का टूटना वगैरह, लेकिन यह बहस सब उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो इत्तेफाक से उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे हों। दूसरे लोगों को यह नजारे नजर नहीं आते। इसी तरह दूसरे मुल्कों में इस मिरेकल को न देखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अलग अलग जगहों पर चांद का उगना अलग अलग वक्त पर होता है। जब मक्का में चांद अपने जन्म पर होता है तब शायद दूसरी जगहों पर चांद निकला ही नहीं था, इसलिए चांद में ग्रहण लगता है तो हर देश और शहर में यह नजर नहीं आता। कुछ जगहों पर बादल, पहाड़ या अन्य चीजों को ढक सकती है जिससे चांद नजर नहीं आता। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मोजज़ातों में से यानी आसमानी मिरेकल में से एक सबसे अजीमशान और मशहूर मिरेकल सूरज का पलट आना है, जो आपकी नबूवत और सच्चाई का एक बहुत ही साफ निशान है। इस वाक्य का जिक्र इस तरह है कि हजरत बीबी अस्मा बिनते उमस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब हम खैबर के करीब मंजिल सहाबा नामी जगह पर थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोहर पढ़ने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में अपना सर अकदर रखा और सो गए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का सर अपनी गोद में लिए बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर कजा हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ यानी इस बात की जानकारी हुई तो आपने अल्लाह से यह दुआ की, अल्लाह यकीनन अली तेरी और तेरे रसूल की इता में मशगूल थे, इसलिए सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली अपनी नमाज असर अदा कर सके। हजरत बीबी अस्मा बिनते उमस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज फिर से पलट आया और पहाड़ की चोटियों पर और जमीन के हर तरफ धूप फैल गई। इसमें कोई शक नहीं है कि बुखारी की रिवायतों में इस मोजिजे का जिक्र नहीं है, लेकिन याद रखिए कि किसी हदीस का बुखारी में न होना इस बात की दलील यानी सबूत नहीं है कि वह हदीस बिल्कुल ही अलग है, यानी इस बात की कोई असलियत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस जबानी याद थी। इन्हीं हदीस में से चुनकर उन्होंने बुखारी शरीफ में अगर मुकर्रर व मुताबाक पालन करने को शामिल करके गिनती की जाए तो सिर्फ 9082 हदीस लिखी है और अगर मुताबिक गिनती की जाए तो कुल हदीस की संख्या 2761 रह जाती है। तो फिर बाकी हदीस जो हजरत इमाम बुखारी को याद थी, जाहिर है कि वह वे अल और मौजू न होंगी बल्कि वह भी यकीनन सही ही होंगी। तो आखिर वह सब कहाँ है और क्या हुई, इस बारे में यह कहना पड़ेगा कि दूसरे माहिरीन ने उन्हीं हदीस को और कुछ दूसरी हदीस को अपनी अपनी किताबों में लिखा होगा। चुनाचे मंजिल सहाबा में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर के लिए सूरज का पलट आने की हदीस को बहुत ही मोहसिन ने अपनी किताबों में लिखा है, जैसा कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत इमाम अबू जाफर कहा हजरत अहमद बिन साले व इमाम तबरा व काजी इयाज ने इस हदीस को अपनी किताबों में लिखे हैं और इमाम तहावी ने तो यह भी लिखे हैं कि इमाम अहमद बिन साले जो इमाम अहमद बिन हम्बल के वक्त के ही थे फरमाया करते थे कि यह रिवायत सबसे बड़ी मौजिजा और नबूवत की निशानियों में से है, इसलिए जानकारी रखने वालों को इसे याद करने में ना तो पीछे रहना चाहिए और ना ही लापरवाही बरतनी चाहिए। इस हदीस पर अल्लामा इब्न जौजी ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं और इस हदीस को मौजू यानी गड़ी हुई करार दिया है, लेकिन हजरत अल्लामा ऐनी ने उम्दतु कारी जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 146 में लिखा है कि अल्लामा इब्न जौजी की यह आपत्तियां ध्यान देने के लायक नहीं है। हजरत इमाम अबू जाफर ताहा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी सबूत के साथ लिखकर फरमाया है, यानी यह दोनों रिवायत साबित है और इनके रावी यानी नकल करने वाले भरोसेमंद हैं। इसी तरह हजरत शेख अब्दुल हक मुहस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल्लामा इब्न जौजी की असहमति को खारिज कर दिया है और इन हदीस को सही और प्रमाणिक और हसन यानी अच्छी होने की पुरजोर तारीफ फरमाई है। इसी तरह इज़ुल खिफा में अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ दमश्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब मौजूद लफ्ज अन हदीसी रद्दी शम्स की इबारत नकल की गई है। तुम जान लो कि इस हदीस में इमाम तहा ने अपनी किताब सर मुश्किल उल आसार में हजरत अस्मा बिनते उमस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दो सबूतों के साथ रिवायत किया है और
फरमाया है कि यह दोनों हदीस साबित है और इनके रावी भी भरोसेमंद है। इस हदीस को काजी याज ने सिफा में, हाफिज इब्न सैयद उन्नास ने बसर उल लबीब में और हाफिज अलाउद्दीन मुगलताई ने अजहरुल बासिम में नकल किया है। अबुल फतह अजदी ने इस हदीस को सही बताया है। अबू जरा इराकी और हमारे शेख जलालुद्दीन सुयूनी ने अदूर मुंतासिर फील अहादिस मुस्तरा में इस हदीस को हसन यानी अच्छा बताया है कि यह हदीस यकीनन काफी है और उलमा को इस हदीस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नबूवत के बड़े मोजिजों में से है। और हदीस के हुफाज यानी संरक्षक ने इब्न जौजी की इस हदीस को किताब उल मौज़ूआत में जिक्र करने पर तराज किया है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मोजिजों में से सूरज पलटने की मोजिजा की तरह ही सूरज का ठहर जाना भी एक बहुत बड़ा मोजिजा है, जो मेराज की रात के बाद दिन में हुआ। चुनांचे यूनुस बिन बुकर ने इब्न इसहाक से रिवायत किया है कि जब कूफा कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने उस काफिले के बारे में पूछा जो मुल्क शाम से मक्का आ रहा था, तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हारे उस काफिले को बैतुल मुकद्दस के रास्ते में देखा है और वह बुध के दिन मक्का आ जाएगा। चुनांचे कुरैश ने बुध के दिन शहर से बाहर निकलकर अपने काफिले का इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि सूरज डूबने को था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने सूरज को ठहरा दिया और एक घड़ी दिन को बढ़ा दिया, यहाँ तक कि वह काफिला आ गया। यह बात याद रहे कि सूरज को ठहरा देने का यह मौजूदा सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास करके नहीं था, बल्कि इससे पहले हजरत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए भी यह मौजूदा हो चुका है। जब वह बैतुल मुकद्दस में कौम जब्बारी से जिहाद कर रहे थे और सूरज डूबने को था, उन्हें यह डर था कि अगर सूरज डूब गया तो शनीचर यानी शनिवार का दिन आ जाएगा और मुस्लिम शरीयत में शनीचर के दिन जिहाद करना मना था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरज को एक घड़ी तक रोक दिया ताकि हजरत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम अपने जिहाद को पूरा कर सके। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौम जब्बारी इन पर जीत हासिल कर ली और जिहाद से फारिग हो गए। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।